करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, शिक्षकों की जीत, हाईकोर्ट का आदेश, सरकार के आदेश पर लग गई रोक। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों क्या हुआ, क्या मामला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों देखते हैं शिक्षक समायोजन पर हाईकोर्ट की जबरदस्त हस्तक्षेप, सरकार की समायोजन नीति पर लगा ब्रेक, शिक्षकों की जीत। समायोजन के नाम पर नहीं चलेगी मनमानी, मिली अंतरिम सुरक्षा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शिक्षकों के समायोजन एडजस्टमेंट ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया। में 17 अप्रैल 2026 को न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। महत्वपूर्ण जानकारी, कोर्ट नंबर 3 आप देख सकते 17 अप्रैल का आदेश, जहां जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह, जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी, जिसमें कहा गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के समायोजन से जुड़ी विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में एकल न्यायाधीश सिंगल जज द्वारा दी गई राहत फिलहाल जारी रहेगी। प्रमुख बिंदु क्या थे, क्या हुआ कोर्ट में, मामले की टैगिंग। कोर्ट ने प्रभात साहू और 3 अन्य के केस में 456/2026 याचिका संख्या है, जिसमें कहा कि जो लंबित विशेष अपील हैं यानी 358/2026 के साथ इसको टैग कर दिया जाता है। इसका अर्थ है इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। अंतरिम सुरक्षा बरकरार, कोर्ट ने आदेश दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के शिक्षकों को जो अंतरिम सुरक्षा यानी इंटरिम प्रोटेक्शन प्रदान की है वह अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी, जिससे शिक्षकों को राहत मिली है, वो समायोजन प्रक्रिया से प्रभावित हो रहे थे। राज्य सरकार को निर्देश, खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह मामले में 6 अप्रैल 2026 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। विवाद की पृष्ठभूमि क्या थी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसका उद्देश्य छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करना है। हालांकि कई शिक्षक इस प्रक्रिया के विसंगति जैसे कि सेवा वरिष्ठता, सीनियरिटी की अनदेखी और नियमों के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के छात्र शिक्षक अनुपात के आदर्श स्थिति में लाने के उद्देश्य से शुरू में की गई शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया अब कानूनी विवाद के घेरे में है। विभाग का तर्क है कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए आवश्यक है, लेकिन शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग इसके क्रियान्वयन के तरीकों पर सवाल उठा रहा है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य आरोप यह है कि इस प्रक्रिया में सेवा वरिष्ठता की स्थापित नियमों की घोर अनदेखी की गई है और मनमाने ढंग से स्थानांतरण किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन और विसंगतियां, इन्हीं दावों के कारण प्रभावित शिक्षकों की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शरण ली, जिसके बाद कोर्ट ने वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप करते हुए अंतरिम राहत दे दी और आदेश जारी कर दिया। शिक्षक वर्ग इसके मायने प्रक्रिया की वैधता तय होने तक शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने वर्तमान नियुक्ति से हटाए जाने का डर था। कोर्ट इस रुख को स्पष्ट किया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, प्रक्रिया की वैधता तय नहीं हो जाती, तब तक किसी भी शिक्षक के खिलाफ दंडात्मक या प्रतिकूल प्रविष्टि कार्रवाई नहीं किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह हालिया आदेश उन हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत बनकर आया जो समायोजन की प्रक्रिया के चलते अपनी वर्तमान नियुक्तियों कार्यस्थल से हटाए जाने की आशंका से ग्रसित थे। माननीय न्यायालय इस रुख के साथ स्पष्ट कर दिया कि जब तक इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, विभाग समायोजन प्रक्रिया की वैधता पूरी तरह तय नहीं हो जाती, तब तक किसी भी शिक्षक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाती। कोर्ट के द्वारा दी गई अंतरिम रिलीफ यानी कि इंटरिम स्टे शिक्षकों के हितों और सेवा शर्तों की सुरक्षा प्रदान प्राथमिकता पर रहेगी। इससे शिक्षक समुदाय व्याप्त अनिश्चितता के भय और माहौल पर फिलहाल विराम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मामले की संवेदनशीलता और शिक्षकों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है। कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण में अब पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर होगी। वे माननीय न्यायालय के सक्षम ठोस साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत कर सिद्ध करें कि उनकी वर्तमान समायोजन नीति पूरी तरह से नियमों के दायरे में है और इसमें किसी भी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। कोर्ट इस सक्रियता से स्पष्ट किया आगामी सुनवाई में नीतिगत पारदर्शिता और नियमों की व्याख्या पर गहन मंथन करेगा। तो समायोजन मामले पर पूरी तरीके से कोर्ट ने इंटरिम स्टे दे दिया है और एक चीज़ क्लियर कर दी है कि इस मामले की गंभीरता देखते हुए जब तक पूरा विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक के लिए इस मामले पर कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर बड़ी राहत कोर्ट ने दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।